नॉनसेंस। सारी फाइल्स यहां से वहां हो चुकी हैं। ये पूरे कैबिन का नक्शा बदल चुका है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम यहां रखवाली कर रहे थे या सो रहे थे? खान, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या तुम यहां सो रहे थे? जवाब दो। इस खामोशी का हम कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। तुम्हारी नौकरी जा सकती है। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जानते हो, सब कुछ जानते हो। पहले उन हरामजादों ने जब शेयर सर्टिफिकेट चुराए तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यहां कौन आता है, क्यों आता है, तुम सब जानते हो। तुम्हारी इजाजत के बगैर यहां कुछ नहीं हो सकता है। जिसका खाते हो उसी से बेईमानी कर रहे हो? नहीं, जिसका खा रहा हूं उसी से ईमानदारी निभा रहा हूं। होश में आओ खान। कुत्ते सिर्फ मालिक का हुक्म मानते हैं। अगर निगरानी नहीं कर सकते हो तो कह दो, म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला दो, वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देंगे। अब क्या चोरी हो गया? अरे हेलो हेलो हेलो, अरे खामोश क्यों हो? बोलो ना। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मुझे पूरा यकीन था विक्रम कि तुम्हारा ही काम होगा। अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें नोच लेता। रिलैक्स रघुनाथ, रिलैक्स। तुम्हारी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे ऑफिस का और तुम्हारी शक्ल का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन इन सब बातों के लिए मैं तुम्हें ही जिम्मेदार मानता हूं। तुम्हारी मोटी सी अकल इतने छोटे से हिसाब को नहीं समझ पाएगी। कौन सा हिसाब विक्रम? दामन में जलती लकड़ी दबाए बैठे हो और शोर मचा रहे हो कि आग किसने लगाई? तुम्हारे अपने आदमी ने रघुनाथ। भाई, रिश्ता आखिर रिश्ता ही होता है। तुमने माँ और बेटी के रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझे अनगिनत तकलीफें पहुंचाई। अब बाप बेटी का रिश्ता जतलाकर कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। भाई क्या करें, बाप आखिर बाप होता है। वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या कहा विक्रम ने? ऐसा क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि इस ऑफिस के लोग कितनी ईमानदारी से यहां काम करते हैं। दुनिया में ईमानदारी की यही सजा मिलती है बलराज बाबू। उस मुनावर ने ही बड़े साहब की हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस के सामने रघुनाथ जी ने हमसे सच बुलवाया और अब हमने यूनियन की लीडरशिप मांगी तो हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारी इन बातों पर? देखिए बलराज बाबू, बड़े साहब की हत्या का मैं अकेला गवाह हूं। रघुनाथ जी ने मेरा इस्तेमाल किया है अपनी गर्दन बचाने के लिए। मैं सिर्फ एक बार विक्रम बाबू से मिलना चाहता हूं। उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो हमारा भी जी हल्का हो जाएगा। उसके बाद जो मालिक चाहे। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। इंसान चाहे जितनी तरक्की क्यों ना कर ले, वो अपना इतिहास अपने हाथों से बजाते खुद लिखता है। उसे ना तो वो खुद मिटा सका है, ना ही कोई उसे बदल सका है। इस फॉर्म के मुताबिक यहां आने से पहले
शालिनी जी से शादी करने से पहले रघुनाथ की शादी हो चुकी थी, वो शादीशुदा था। ये इतिहास है और यही सच्चाई है। लेकिन रघुनाथ के घर वाले जिंदा हैं या मर चुके हैं, इन सब बातों का इस फॉर्म से कुछ पता ही नहीं चलता। मैं पता लगाऊंगा ना, इस पते पर पहुंचकर। विक्रम, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हो सकता है दूसरी शादी करने के बाद रघुनाथ जी ने अपनी पहली पत्नी का नामो निशान ही मिटा दिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे रघुनाथ की कमजोरी हासिल करनी है। हमें उनकी कमजोरी मिले न मिले, लेकिन शालिनी जी को तो एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि सच्चाई का पता चलने के बाद शालिनी जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो रघुनाथ जी को छोड़ दें। फिर तुम क्या करोगे विक्रम? शौक से शालिनी जी एक बार फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। वो रघुनाथ को छोड़ सकती हैं, दोबारा बेवा बन सकती हैं, लेकिन फिर से मेरी मां कभी नहीं बन सकती। वो कहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चट खाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सलाम छोटे मालिक। अरे खान, अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। होगी तब जाएगी। मतलब? छोटे मालिक, मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया है। क्या? अब उन गद्दारों के साथ और नहीं रहा जाता। बहुत सह लिया, सुन भी लिया। अब अगर जीना है तो भले इंसान की हिफाजत करके ईमान की जिंदगी जिएंगे। छोटे मालिक, हमें अपने पास रख लो। अपनी जान पर खेलकर हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन कमीनों के साथ नहीं रहेंगे। तुम्हारा गुस्सा जायज है खान, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें रघुनाथ के साथ रहना होगा। क्या? उन लोगों के साथ रहना होगा? मैं कुछ समझा नहीं। खान भाई, उनके करीब रहकर तुम पता लगा सकते हो कि हमें शह देने के लिए वो लोग क्या कदम उठा रहे हैं, ताकि हम भी जवाब की तैयारी कर सकें। छोटे मालिक, मतलब आप हमें बेईमानी करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, उन बेईमानों के साथ रहकर मुझसे ईमानदारी करने को कह रहा हूं। पूछो अपने ज़मीर से, क्या इसको तुम बेईमानी कहते हो? यह हुई ना बात। बस चंद दिनों की बात है, बहुत जल्द दुनिया के सामने रघुनाथ की असली सूरत आएगी और मैं देखना चाहता हूं उस वक्त अपनी सूरत छिपाने कहां भागता है ये कमीना। अरे मैं छिप छिप कर उसका पीछा करता रहा विशु। मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर वो नकाबपोश तुम्हें इस बार हाथ लगाता ना तो मैं... विशु, ए हेलो, तुम फिर सोचने लग गई? ये ओके? अमर, मैं... तुम्हें ऐसे नहीं लगता विशु कि हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं? अब हम दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे। सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम कुछ नहीं करूंगा। अरे
तुम्हारी बोलती बंद होगी? तो ठीक है, फिर यहाँ रुककर फायदा क्या? चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। अमर, मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ विशु। क्या ये सब होना ही था? शायद इसलिए हम मिले थे। ब्रदर को पता चल गया तो? जब इस मामले में तुम खुद कुछ तय नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारे ब्रदर को पता भी चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? देखो विशु, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम्हारी जुबान पर नहीं है। तुम्हारे मन में जो है वो तुम्हारी जुबान पर है, मगर तुम्हारे दिल में नहीं है। हम दोनों के जो दिल में है वो मेरे मन में तो है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं है विशु। हाँ, और जब ये बात तुम्हारे मन में आ जाए तो अमर प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिल से फिल्म का गाना सुन रही हूँ। ओके 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 ओके, देखो जब ये सारे कनेक्शन ठीक तरह से काम करने लगेंगे ना, तब मैं तुमसे बात करूंगी और अपने ब्रदर से भी। फिलहाल तुम्हें भूख लगी है ना? चलें? तुम जानते थे कि मेरे पिता की हत्या किसने की? छोड़ो से, ये क्या पागलपन है? इतने दिनों तक ये खामोश था, क्यों? मुनावर ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी, हमारी जान को खतरा था। अब वो चिट्ठी जो हमें कार में मिली थी, जिस पर लिखा था ये हादसा नहीं साजिश है, वो किसने फेंकी थी? मैंने ही फेंकी थी। तो फिर सामने आके बताया क्यों नहीं तुमने? मैं मजबूर था, और वो चिट्ठी मैंने इसलिए फेंकी थी कि मैं चाहता था कि आप लोग कुछ कदम उठाओ, कुछ करो। तुम्हारी इस बात पर हम क्यों यकीन करें? ठीक है, मत कीजिए यकीन, मत मानिए सच में जो कह रहा हूं। मैं तो अपने सिर से उस पाप को हल्का करना चाहता हूं जो इतने दिनों से मैं अपने दिल में दबोए हुए हूं। चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए उस देवता समान आदमी को हमने उस घटिया यूनियन लीडर के हाथों सौंप दिया। साहब, हम नहीं जानते थे कि वो बेईमान इतना बड़ा खेल खेलेगा। और उसके बाद कृष्णकांत जी और रघुनाथ जी से हमने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें टालते रहे। हमसे सिर्फ यही कहते रहे कि इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं है। और अब जब उनकी गर्दन में फंदा पड़ा तो हमसे सच बुलवाया, अपनी गर्दन छुड़वा ली और हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। साहब, हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। साहब, हम तो आपकी सिर्फ मदद करने आए हैं। आप सिर्फ हमें माफ कर दीजिए, आप सिर्फ हमें माफ कर दीजिए, यही बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। बड़े मालिक का दिल बहुत बड़ा था। आप भी तो उन्हीं की औलाद हैं। आप बस जाओ तुम। विक्रम, एक बात सोच लो विक्रम, मुनावर पापा जी को क्यों मारने लगा? चंद रुपयों के लिए? नहीं विक्रम, ये काम जरूर किसी के इशारों पर किया गया है और हमें उन तक पहुंचना है। इस आदमी को अपने साथ रखते हैं, पापा जी के असली कातिल तक पहुंचने में यह आदमी हमारे काम आ जाएगा, समझे तुम? यहां से कहां जाने का इरादा है? कहीं नौकरी वोकरी कर ली? नहीं साहब, इतने दिनों तो हम मुनावर के डर से गांव में छिपे रहे, अब शहर में हमें कौन खड़ा करेगा? हम करेंगे, तुम हमारे साथ काम करोगे और वक्त आने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। यही हमारा प्रायश्चित होगा। आप लोगों की सेवा करना हमारा। अब हाँ ठीक है, बोलो। ये आंसू मगरमच्छ के भी हो सकते हैं, इस पर नजर रखना।
अच्छा, तुम रघुनाथ जी के गांव कब जा रहे हो? बस अभी निकल रहा हूँ। पता नहीं वहाँ पे कितनी देर लग जाएगी। तुम दोनों यहाँ पैसों का बंदोबस्त कर लेना और जैसे बंदोबस्त हो जाता है कहीं ज़मीन भी देख लेना, ठीक है? मुझे ये अश्विनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। घर गई अपने, कह रही थी कृष्णकांत जी से कुछ काम आ पड़ा है। कृष्णकांत जी से क्या काम हो सकता है? पागल हो गई हो तुम, होश में नहीं हो। भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। अपनी पत्नी के साथ वो बर्ताव करते वक्त शायद आप भूल गए थे कि वो एक इंसान का जिस्म है। कितना दर्द हुआ होगा उसे, कभी सोचा है आपने? मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और फिर वो हादसा हुए 15 साल गुजर चुके हैं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारा कानून और ना ही तुम्हारा वो सामंत। चूल्हे पर काम करते वक्त उसके पल्लू को आग ने छू लिया। मैंने बचाने की कोशिश की मगर वो बच न सकी। यही सच है और यही साबित हुआ है। सच तो मैं साबित करूंगी कृष्णकांत जी। बंद करो मुझे अपना नाम लेकर पुकारना। बाप हूं तुम्हारा, बाप। आपकी उसी हरकत ने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर किया है कृष्णकांत जी। आज भी मैं नहीं भूली किस तरह जलते हुए चूल्हे पर आपने मेरी मां का पल्लू पकड़ा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, जलती रही मेरी मां, लेकिन आप देखते रहे। उस दहक का असर आज भी मेरे मन में भड़क रहा है। अगर हमारे लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो आंखों देखा हाल मैं सबको बता दूंगी। प्रेस, पुलिस, सबको, हर जगह पर आपके नाम के चर्चे होंगे। ये हमारा घरेलू मामला है अश्विनी। ये मेरा निजी मामला है। बदनामी से बढ़कर और कोई सजा नहीं होती। यही कहने आई थी मैं आपसे। मुझे आपका इंतजार रहेगा। हर जगह बदनाम हो रहे हैं हम लोग। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मार्केट में पैसे मांग रहा है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। पंकज नाम के किसी फाइनेंसर का फोन आया था, कह रहा था आप गारंटी लेंगे विक्रम की। मैंने कहा हम क्यों लें। वहां कुछ नहीं हुआ तो अपने ही ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने चोरी की। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना करें, प्रतिशोध का ऐलान करके गया है, पूरा तो करेगा ही। शालू, बिजनेस करने के लिए पैसों के साथ साथ अक्ल और तजुर्बे की जरूरत होती है। तजुर्बा तो चलो मिल जाएगा, लेकिन पैसा, पैसा कौन देगा इन्हें? इसकी रगों में गजेंद्र नाथ का खून दौड़ता है, लेकिन तकदीर लिखने वाले ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया है। बेचारा विक्रम, बस ठोकरें ही ठोकरें लिखी है उसकी तकदीर में। तुम्हें अपने डैडी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आशु। मेरी माँ के साथ क्या हुआ था तुम जानते नहीं हो बल्लू। जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारा घरेलू मामला था, उसका इस कदर फायदा उठाना ठीक नहीं है। क्या ऐसा करने से हमें पैसे मिलेंगे? तुम्हारी इन धमकियों का किस हद तक असर होगा तुम्हारे डैडी पर? उन्हें दुख पहुंचाकर। बल्लू, मेरे डैडी ने दुख पहुंचाया मेरी माँ को। मेरी माँ की मौत कोई लापरवाही नहीं थी। मेरे डैडी ने मारा था मेरी माँ को, और वो सब मैंने इन आंखों से देखा है बल्लू। मेरी माँ को खोकर भी मैं चुप रही हूं। देखो बल्लू, वो हादसा मेरे डैडी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही मौका है उनकी कमजोरी का फायदा उठाने का। बल्लू, मैं विक्रम को खोना नहीं चाहती।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आशु। मगर अब ये जंग सिर्फ कारोबार और बिजनेस तक ही सीमित नहीं रही है। और रहनी भी नहीं चाहिए। जब मौका मिले, जब हथियार मिले, वार करो। यही पंकज। हेलो, मैं पंकज बोल रहा हूँ। विक्रम कपूर से बात करनी है। विक्रम से बात करना चाहता है? तुम देखो। हाँ पंकज जी, विक्रम बाहर गया हुआ है। क्या काम है? हमारी कंपनी ने आपका लोन पास कर दिया है। What? जी हाँ, फॉर्मेलिटीज पूरी करने आपको यहाँ आना पड़ेगा। दस्तखत विक्रम कपूर के होंगे। मगर ये सब अचानक। पहली बार हमने अचानक फैसला बदला था, इस बार हमने सोच समझ कर फैसला किया है। गुड लक। क्या हुआ? वो पंकज ने हमारा लोन पास कर दिया है। क्या? अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? आशु, मगर ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास बल्लू। फिलहाल तो हमें पैसों की जरूरत है। कब मिल रहा है वो? 2 दिन बाद। और विक्रम कब आ रहा है? पता नहीं। विक्रम कपूर को इस बात का पता ना चले, इस बात की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है। बाकी मार्केट में ये बात फैलने से हम नहीं रोक सकते। विक्रम के पैसे लेने की बात मार्केट में फैलेगी, लेकिन ये काम किसके कहने पर किया गया है, किसने गारंटी दी है, ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। एक बात और, रघुनाथ जी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका नाम कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आपने लोन की गारंटी ली है, इस बात को हम एकदम कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे।